गाँव में त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाई से नहीं बल्कि आपसी रिश्तों से जगमगाते हैं। लेकिन जब अहंकार और दूरी आ जाए तो सबसे बड़ा त्योहार भी अधूरा लगता है। आज की कहानी है मोहन और सूरज की। सूरज, इस बार मेरी चौखट पर मत आना। पिछले साल तूने मेरी बात काट दी थी। अब हम दोनों के रिश्ते खत्म। भाई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगर तेरे दिल में मेरे लिए जगह नहीं रही तो ठीक है। दोनों चुप होकर अलग हो जाते हैं। गांव में सब देखते हैं कि दो पुराने दोस्त अब एक दूसरे से बात नहीं करते। इतने दिए जलाए, मिठाई बांटी, पर मन क्यों खाली है? इसी वक्त बाहर से बच्चों की चीख सुनाई देती है, आग लगी, आग लगी। मोहन बाहर भागता है। वो देखता है कि उसका अनाज घर आग की लपटों में गिरा है। हाय राम, अब क्या करूं? सब मेहनत जलकर राख हो जाएगी। तभी सूरज पानी की बाल्टी और गांव के लड़कों के साथ दौड़ता है। वो जान की बाजी लगाकर आग बुझाने में मदद करता है। कुछ देर बाद आग काबू में आ जाती है। भाई, तूने मेरी इज्जत, मेरी मेहनत सब बचा ली, और मैं तुझे घर से दूर करता रहा। मोहन, दीपावली दियों की रोशनी से नहीं, दिलों की रोशनी से पूरी होती है। दोस्त, अगर अंधेरे में रह जाएं, तो घर का उजाला भी अधूरा है। दोस्तों, त्योहार तभी पूरे होते हैं जब रिश्तों में मिठास हो। नफरत और अहंकार इंसान के भीतर अंधेरा पैदा करते हैं, और रोशनी सिर्फ वही है जो दिल से निकले। याद रखिए, दीपक घर को रोशन करता है और क्षमा रिश्तों को। कहते हैं कि इंसान के असली रंग उस वक्त सामने आते हैं जब उसके सामने पैसा और लाभ रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों से बड़ी चीज को चुनते हैं, और वो है इंसानियत। आज की कहानी दो दोस्तों सलीम और मोहन की है, जिनका रिश्ता एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहन भाई, देख रहे हो इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ सलीम, लगता है इस बार दोनों का कर्ज भी उतर जाएगा। अब तो हम अपनी अपनी बेटियों की शादी की तैयारी भी कर सकते हैं। दोनों गरीब किसान थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार। सालों की मेहनत के बाद इस बार फसल ने उनकी जिंदगी बदलने का वादा किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये फसल सिर्फ खेत में नहीं, उनके रिश्ते में भी एक बीज बोने वाली थी, शक का बीज। सलीम, मंडी में दाम अच्छे मिलेंगे तो आधा कर्ज मैं चुका दूंगा, आधा घर में रखूंगा। सही है भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। अल्लाह, इतना सारा सोना किसका होगा? भाई, शायद किसी अमीर व्यापारी का होगा, चल, गांव के चौकीदार को दे देते हैं। या फिर इसे अपने पास रख लेते हैं। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। एक तरफ सलीम था, जो ईमानदारी को सबसे बड़ा धर्म मानता था। दूसरी तरफ मोहन था, जिसे गरीबी के सालों ने थका दिया था, और अब वो हर हाल में अमीरी चाहता था। मोहन, ये सोना हमारा नहीं है। अगर मालिक ढूंढते हुए आ गया तो? और अगर नहीं आया तो? भाई, इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गरीबी ने हमारी हड्डियां तोड़ दी हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा नहीं, उसे रखना चोरी है। ठीक है, अगर तू नहीं चाहता तो मैं अकेला रख लूंगा। और फिर वो सोना दोनों के बीच एक दीवार बन गया। मोहन ने थैली अपने घर में छुपा ली। सलीम ने गांव में सबको बता दिया कि रास्ते में सोना मिला है, और उसने चौकीदार को सूचना दे दी है। 2 दिन बाद व्यापारी गांव आता है। मेरा सोना किसने लिया? साहब, मैंने तो चौकीदार को बता दिया था। मुझे तो कुछ नहीं मिला। लेकिन लालच में झूठ बोलना आसान होता है, और सच छुपाना मुश्किल। गांव वाले मोहन के घर में सोने की थैली ढूंढ लेते हैं। मैं बस एक अच्छा जीवन चाहता था। मोहन,
अमीरी घर भर सकती है लेकिन जमीर खाली कर देती है। मोहन को व्यापारी ने माफ तो कर दिया, लेकिन गांव वालों की नजरों में उसका भरोसा टूट चुका था। दूसरी तरफ सलीम ने कुछ नहीं लिया, लेकिन उसे सबका सम्मान मिल गया। भाई मैंने हमारी दोस्ती और अपनी इज्जत दोनों बेच दी, और बदले में मिला क्या? तूने जो खोया है वो सोने से भी ज्यादा कीमती था, भरोसा। दोस्तों, लालच कभी भी हमें सुकून नहीं देता, बल्कि हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। याद रखिए, भरोसा एक बार टूटा तो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता।